नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा आयत नंबर 123 से लेंगे। लैसा बि अमानियकुम, नहीं है साथ तुम्हारी आरज़ुओं के। अमानी अमानियतुन की जमा है, अमानिया इसका मुफरद है, सिंगुलर है, यानी हम सब मुसलमानों से भी खिताब है, जिसका मतलब है अमानी का मतलब क्या है, गलत ख्वाहिशात। और कौन सी गलत ख्वाहिशात? आखिरत के बारे में गलत कंसेप्ट, गलत ख्वाहिशात आखिरत के बारे में और उसके फ़ैसलों के बारे में। उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि नहीं है अमानी, यानी तुम्हारी आरज़ुओं पर या तुम्हारी ख्वाहिशात पर, वला और ना अमानीये सात आरज़ुएँ या सात ख्वाहिशात अहलिल किताब के। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर तमाम मुसलमानों से भी फरमा रहे हैं और उसके साथ साथ अहले किताब से भी फरमा रहे हैं। और यानी अहले किताब से मुराद क्या है? यहूद और नसारा के, तमाम यहूद और नसारा से भी फरमा रहे हैं कि आखिरत की जो मामला है या आखिरत का जो मरहले हैं या वहाँ पर जो फैसले होंगे वो तुम्हारी ख्वाहिशों पर नहीं होंगे, जैसा तुमने सोच रखा है उसके मुताबिक नहीं होंगे। मन जो यामल, जो अमल करेगा, सूअन बुरा, युजज़ा बिही जज़ा दिया जाएगा। जज़ा क्या होती है? बदला, अच्छा भी और बुरा भी। अच्छे को अच्छा बदला मिलेगा, बुरे को बुरा। जी आयत नंबर 123। वला और ना यजिद वो पाएगा, लहू अपने लिए, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, वलियन कोई दोस्त। यानी वहाँ तो अमाल की बिना पर इंसान को बदले दिए जाएंगे, किसी की ख्वाहिशात की बिना पर नहीं आखिरत में, बल्कि अमलों की बिना पर उनको जज़ा दी जाएगी, अच्छे की भी और बुरे की भी। लेकिन अल्लाह के सिवा वहाँ पर ना तो कोई मददगार होगा और नसीरा, और ना कोई वली, कोई दोस्त, और नसीरा ना कोई मददगार, यानी कोई किसी का वहाँ पर मदद नहीं कर सकेगा, ना ही कोई किसी का दोस्त होगा वहाँ पर। अच्छा, आखिरत में के बारे में हमारे सोच और ख़यालात क्या हैं? आखिरत के बारे में हम तमाम मुसलमानों के भी क्या हैं सोच और ख़यालात? हर एक के अपने अपने कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं। हम क्या सोचते हैं कि क्योंकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और लिहाजा हमारे ऊपर हम इंशाअल्लाह जन्नत में चले ही जाएंगे। और बाज़ लोग हम में से सोचते हैं किसी पीर, किसी मुर्शद, कि उसका पल्ला पकड़ लो, या हमने उसकी बैत ली हुई है, हमने उसके हाथ पर बैत की हुई है, लिहाजा जन्नत में चले जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि किसी की उम्निया पर वहाँ पर फैसले नहीं होंगे। या बाज़ लोग क्या समझते हैं कि ये सवाला कलमा पढ़ लो, ये सवाला कितने दाने पढ़ के रख लो, ये सूरा इतनी बार पढ़ के रख लो, इतनी लाख मरतबा, तो लिहाजा ये मुझे आखिरत में कुछ काम आएगा या आखिरत में मेरी बख्शिश हो जाएगी। करते हैं ना इस तरह से, मुसलमानों के अंदर ऐसे कंसेप्ट्स आखिरत के बारे में हैं। कोई समझता है किसी का पल्ला पकड़ के, कोई समझता है ये सवाला कलमा या सवाला या जो भी पढ़ाई है इसकी वजह से मुझे अल्लाह माफ़ कर देंगे, या फिर हम नबी की उम्मत में से हैं इसलिए माफ़ी हो जाएगी। या बात समझते हैं कोई कुरान का हाफिज़ है, कोई उसने कुरान किया हुआ है, वो ख़ुद भी जन्नत में जाएगा, साथ पता नहीं कितनों को लेके जाएगा। लेकिन ये सारी क्या है? ख्वाहिशात हैं। वहाँ पर सबसे पहले तो तुम्हारे अमाल, सबसे पहले तुम्हारे अच्छे और बुरे अमल तुम्हें बदले के तौर पर मिलेंगे, और ना तुम्हें वहाँ पर कोई बख्शवा सकेगा। अगर इंसान के अमाल ही अच्छे नहीं हैं, उसका अकीदा सही नहीं है, अल्लाह के उसने इबादत ही नहीं की अल्लाह के लिए, तो उसके अमाल तो सबसे पहले उसको सज़ा और जज़ा का, यानी उसका बदले का, यानी उसको बदला उसकी बिना पर दिया जाएगा, उसकी बिना पर सज़ा या उसको अजर मिलेगा। और इसी तरह से जो अमानी अहलल किताब की अमानियाँ क्या थे, या अहलल किताब की ख्वाहिशात क्या थे? आप लोग जो ट्रांसलेशन करते हैं ना, जो लोग ट्रांसलेशन याद कर रहे हैं, अब जैसे वो ये लफ्ज़ जो मैं लिखाती हूँ ना कि अमानी का मतलब क्या है? ख्वाहिशात, झूठी, तो ऐसे जो लफ्ज़ हैं ये भी ज़रूर लिख लिया करें, क्योंकि इससे क्या है, आप जब ट्रांसलेशन याद करेंगे आपके माइंड में अच्छी बैठेगी। क्योंकि अरबी में जो है एक लफ्ज़ के कई माने होते हैं, एक ही माना नहीं होता, उसके दो तीन माने होते हैं, तो उससे क्या है याद रहने में
بہت آسانی ہوگی آپ کے۔ اور اہل کتاب کون ہے؟ یہود اور نصارہ۔ تو اہل کتاب کی امانیاں کیا تھیں؟ وہ یہ سمجھتے تھے یہود اور نصارہ کہ ہم جنت میں ہم ہی جائیں گے، ہم ہی فلاح پائیں گے، اور اگر گئے بھی جہنم میں تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے، ہاں باقی پھر تو ہم جنت میں ہی، یعنی ہم لوگ جنت میں ہی جائیں گے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو لہٰذا اہل کتاب سے بھی کہا جا رہا ہے، تمام مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری امانیوں پر آخرت کے فیصلے نہیں ہوں گے یوم الحساب کے دن، بلکہ اس دن تو فیصلے تمہارے اعمال کی بنا پر ہوں گے۔ لہٰذا انسان کو اپنے ہاتھ کی کمائی پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو تم اپنی ہاتھ سے اپنے کسب کما کر چلے گئے، محنت کوشش کر کے چلے گئے، اس کا تمہیں سب سے پہلے اچھا یا برا بدلہ دیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی ایمان یعنی آخرت کے یعنی جو ہے وہاں پر حساب کتاب یا جو انسان کو جزا یا بدلہ ملے گا، اس کی سب سے اہم جو اس کی کڑی ہے وہ کیا ہے، وہ کس بنا پر قبول ہوگا اور کس بنا پر اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ سب سے اہم چیز ہے ایمان۔ جس کا ایمان اللہ کے لیے ہوگا، جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے لیے ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا، سب سے بڑا تو کامیاب وہی شخص ہوگا جو ہر عمل اپنا اللہ کے لیے کرے گا۔ تو لہٰذا کیا ضروری ہے؟ اپنی ہر نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ ہر عمل کو، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یا دین کا ہے یا دنیا کا ہے، تو ہر عمل سب سے پہلے اللہ کے لیے کیا جائے، اور دوسرا اس کے پیچھے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ تو ایمان جو ہے اصل بنیاد بنے گا انسان کے اعمالوں کی اچھے بدلے کے لیے۔ اس کا ایمان کہ جس کا جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا، جتنا جس نے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کیا ہوگا، انشاءاللہ وہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر پائے گا۔ لیکن انسانوں نے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہوں گے، بہت صدقے، بہت خیرات، عبادتیں، لیکن ان کے پیچھے نیت اچھی نہیں ہوگی۔ ایمان یعنی اللہ کے لیے نہیں کیا گیا ہوگا، اور اس میں ایمان کی بنیاد پر نہیں کیا گیا ہوگا، تو پھر ایسے عمل کیا ہوں گے؟ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوں گے، جو انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے لیے کوئی بھی عمل کرے گا۔ اب یہ آیت جس وقت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے کہ یہ تو بہت ڈرا دینے والی بات ہے، کہ فکر میں پڑ جانے والی بات ہے۔ اس آیت نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ یعنی دیکھیں صحابہ کرام کا نظریہ دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں۔ ہمارے اوپر بھی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، پہلے تو بہت کم لوگ ہیں جو اس اچھے غور سے صحیح طریقے سے سمجھنے والے، پھر اس کے بعد میں سمجھ کر بھی ہم کوئی اس کو سیریس نہیں لیتے، یا اپنی زندگی کو نہیں دیکھتے کہ اس آیت کے اوپر کیا میری زندگی کا عمل کیسا ہے۔ لیکن جو صحابہ کرام تھے ان کا عمل دیکھیں کہ ان کو یہ آیت نے اتنا ہلایا کہ یہ تو بہت غور و فکر والی بات ہے، اس آیت نے تو ہمیں ہلا دیا، کچھ چھوڑا ہی نہیں، کہ وہاں پر تو صرف انسان کے اعمال ہی ہوں گے اس کو بچانے والے۔ تو پھر اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ دیکھو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اس کے مطابق عمل کرتے جاؤ، کوشش کرتے جاؤ۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ غفور الرحیم ہے، لیکن انسان دنیا میں کوشش نہ چھوڑے اچھے عمل کرنے کی اور اللہ کے خاطر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، اپنی طاقت کے مطابق تم عمل کرتے جاؤ۔ یہ اصل میں یہ آیت ان لوگوں کے عمل کو ابھارتی ہے کہ جو کہ بدلے کے دن کو کیا سمجھتے ہیں، اپنی یعنی بدلے کے دن کے بارے میں جن کو کوئی خیال ہی نہیں ہے، سوچتے ہی نہیں ہے، یا پھر سوچتے ہیں کتنا بس اتنا جتنا کہ بس اپنے خواہشات کے اوپر۔ تو ان سب کے کنسیپٹس کو درست کرتی ہے یہ آیت، اور ہم سب کے خیالات کو درست کرتی ہے کہ انسان کو اس کو آگے چل کے کیا چیز کام آنے والی ہے۔ اور دوسرا اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایک امتحان کی جگہ ہے۔ دنیا میں ہم ایک ایگزامینیشن ہال میں ہیں، اور ہمارا رزلٹ کہاں ہوگا؟ یوم الحساب کے دن اللہ کے سامنے۔ اس دن اس دنیا میں جو کوئی انسان جیسا کر کے گیا وہ اپنا اس کے پاس بدلہ پائے گا۔ تو امتحان کی جگہ ہے دنیا، اور آخرت میں اس کا رزلٹ اللہ کے ہاتھوں سے انسان کو دیا جائے گا، اس کے اچھے اور برے اعمال کا، اور نتیجہ اس کو اس دن ملے گا۔ تو لہٰذا دنیا میں اب جو بچہ یا جو انسان امتحان ہال میں بیٹھا ہوتا ہے وہ کبھی بے فکر نہیں ہوتا،
وہ بہت کانشیس ہوتا ہے، بہت یعنی لاپرواہی سے کام نہیں کرتا، وہ بہت یعنی اس کے پیپر کے لیے ایگزام کے لیے بہت زیادہ یعنی اس کے اندر اٹینشن کے ساتھ رہتا ہے۔ تو لہٰذا اسی طریقے پر یہ آیت ہمیں یہ میسیج دیتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی لاپرواہی سے گزارنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک ایک پل، ایک ایک تمہارا عمل کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور ایک ایک پل کا حساب اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے، اور یوم الحساب کے دن اسی کی بنا پر انسان کو بدلے ملیں گے۔ تو لہٰذا لاپرواہی سے بے فضول کاموں میں، بے فضول باتوں میں انسان کو زندگی نہیں گزارنی چاہیے، اور بلکہ اس کے لیے کیا ہے، انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میری زندگی میں سے بے فضول باتوں کو، بے مقصد باتوں کو، بے فضول کاموں کو نکال دے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کتنے صحیح ہیں کتنے نہیں، یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو لہٰذا یہ بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ ومن، اور جو یعمل عمل کرے گا، من الصالحات نیک، صالح صالحن کی جمع ہے کہ جو عمل کرے گا صالح، یعنی عمل کیا ہے، عمل نیت، اور صالح کیا ہے، صالح عمل کون سے ہوتے ہیں، جو اللہ کے حکم کے مطابق کیے جائیں اور سنت کے طریقے پر کیے جائیں، وہ ہوتے ہیں عمل الصالح۔ تو جو کوئی عمل صالح کرے گا یعنی نیت بھی درست ہوگی اور طریقہ بھی صحیح ہوگا، من ذکرین، اب وہ چاہے تو مرد ہو اور انسا یا وہ عورت ہو، وہو مومن، اور وہ مومن ہے، فاولئک، تو یہ وہی لوگ ہیں، یدخلون الجنہ، وہ داخل ہوں گے جنت میں۔ یعنی پچھلی آیت کی ہی اس میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ دنیا میں چاہے تو وہ مرد ہے اچھے عمل کرنے والا یا پھر عورت ہے، دنیا میں چاہے تھوڑا سا فرق ہے، مرد کا ایک درجہ اللہ نے زیادہ رکھا ہے، لیکن آخرت میں سب برابر ہوں گے۔ آخرت میں عملوں کی بنا پر مرد کو بھی بدلہ دیا جائے گا اور عورتوں کو بھی بدلہ دیا جائے گا۔ فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور وہ داخل ہوں گے جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ، اور نہ ظلم کیا جائے گا، نقیرہ تل برابر، یعنی نقیر کہتے ہیں کھجور کی جو چھوٹا سا پیچھے تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے نا جو سائڈ پر، تو اس کو نقیر کہتے ہیں، تو وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اگر انسان اس کو غور نہ کرے تو وہ نظر بھی نہیں آتا، اتنی معمولی سا سوراخ، سوراخ کو یہاں پر مثال بنائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ اتنا سا معمولی سا بھی ظلم نہیں کریں گے، اتنا اس کو بہترین اس کا رزلٹ دے ہوگا، وہ ایسا اچھا انصاف کیا جائے گا، ہر نیکی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، وہ تو اچھائیوں کو ہو سکتا ہے کتنا بھی بڑھا سکتے ہیں، لیکن کوئی انسان کے ساتھ اس دن ظلم نہیں ہوگا، تو اس لیے کس کے لیے بھی کیا کرنی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں اس دن کی تیاری کرنی ہے دنیا میں رہ کے، کہ اپنے ہر عمل کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ جس طرح سے دنیا میں جب کوئی اچھا بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ اپنی تیاری کو کس طرح سے کرتا ہے، راتیں جاگ جاگ کر، دن کو بھی محنت، خوب محنت اس کے لیے تاکہ مجھے کامیابی مل جائے، تو آخرت کی کامیابی کے لیے ہوش مندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی بہت ضرورت ہے۔ ومن، اور کون ہے، احسن، زیادہ اچھا، دینا، دین میں، ممن، اس سے جو اسلمہ، سونپ دیا، سپرد کر دیا، وجہہ، چہرہ اپنا، للہ، اللہ کے لیے، وہ محسن، اور وہ محسن ہے، محسن، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہے، واتبع، اور پیروی کری، ملت طریقے کو کہتے ہیں، ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفہ جو یکسو ہیں۔ اب ملت ابراہیمہ سے یہاں کیا مراد ہے، ملت ابراہیم سے مراد یہ ہے کہ جو وہ ابراہیم علیہ السلام تھے وہ مخلص تھے اور حنیف تھے، یعنی صرف ایک اللہ کی طرف رخ کرنے والے، صرف ایک اللہ کو راضی کرنے والے۔ ان کی توحید اس قدر یعنی پختہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حنیف کا درجہ دیا کہ بالکل وہ دائیں بائیں کدھر نہیں گئے، ایک اللہ کو ماننے والے، اس کے لیے ہر قربانی، ہر سیکریفائس، ہر عبادت، ہر کام کرنے والے، تو وہ مخلص اور حنیف تھے ابراہیم علیہ السلام، یعنی وہ اپنا ہر کام خالص اللہ کے لیے کرتے تھے۔ خاص طور پر جب ان کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، تو ایک ذرا سا بھی ان کے اندر کوئی سوال نہیں پیدا ہوا تھا،
اور उन्होंने फ़ौरी वो काम उसी तरह से किया जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ फरमा रहे हैं वमन अहसनु दीनन, और कौन ज़्यादा अच्छा है दीन में, मिम्मन, उससे जो अस्लम वजहा, जिसने स्पुर्द कर दिया अपना चेहरा, हाँ, यानी वह मोहसिन, और वो मोहसिन है, वो नेकोकार है। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहाँ पर मिसाल के तौर पर पेश किया जा रहा है कि किस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा अल्लाह के लिए खालिस किया। इससे मुराद क्या है कि हर अमल जो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया उन्होंने उसको करके दिखाया, और अल्लाह के लिए किया, किसी के लिए नहीं। कोई शिर्क, कोई किसी का इंसानों को राज़ी करने के लिए, वालिदैन को, किसी के लिए नहीं। इसीलिए तो उनको माँ बाप यानी किसी की मोहब्बत नहीं मिली, शहर से बाहर निकाल दिया गया, माँ बाप की मोहब्बत से भी महरूम हो गए। क्यों? क्योंकि वो हनीफ थे, सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए हर काम मुखलिस और खालिस थे। तो जो भी ऐसा करेगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जैसा कि हर अमल सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के, तो जो भी अपना चेहरा यानी अस्लम वजह लिल्लाही, जो भी अपना चेहरा अल्लाह की तरफ करेगा, यानी हर अमल को पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगा, हाँ, अल्लाह के तरीक़ों पर चलेगा, तो वही नेकोकार है। वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, और पैरवी करो तरीके के इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। यानी अगर कोई शख्स इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जैसी फर्मा बरदारी लेकर आएगा, हाँ, फर्मा बरदारी करने के लिए कहा जा रहा है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं, हाँ, वहाँ पर रखे हुए काबतुल्लाह के पास मकाम इब्राहीम जो है, वो भी किस चीज़ का सिंबल है? वो ये कि इनके जैसा बनने की कोशिश करो। जैसे ये फर्मा बरदारी में किस तरह से अल्लाह के फर्मा बरदार थे, इसी तरह से फर्मा बरदार बनने की कोशिश करो। तो जो भी शख्स इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जैसा फर्मा बरदारी इख्तियार करेगा, अल्लाह के हुक्मों पर चलेगा, सिर्फ रब को राज़ी करने के लिए हर अमल करेगा, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको भी वैसा ही बदला देंगे जैसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिला था। वत्तख़ज़ल्लाहु, और बना लिया अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीला, दोस्त। यानी जो इंसान अमल जैसा करता है फिर उसको बदला भी वैसा ही दिया जाता है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या बनाया? अपना दोस्त बनाया। हाँ, किसकी बिना पर बनाया? उनके अमाल अल्लाह ताला को जो राज़ी करने के लिए, जो अल्लाह के हुक्मों पर वो चलते थे, अल्लाह के बताए तरीक़ों पर जिस तरह से चलते थे, उसकी बिना पर अल्लाह ने उनको दोस्त बनाया। अब जो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जैसा अमल करेगा तो फिर अल्लाह ताला उसको भी वही बदला देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह को जो इंसान वैसा करेगा उसके जैसा ही उसको बदला दिया जाएगा। तो खलील कहते हैं दोस्त, मुखलिस, खालिस दोस्त, ऐसा दोस्त जिसकी मोहब्बत दिल में उतर जाए। यानी ऐसा दोस्त जिसकी मोहब्बत दिल में उतर जाए। और फिर दूसरी जगह यानी ऐसी दोस्ती इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नसीब हुई अपनी फर्माबरदारी की वजह से, अल्लाह की इताअत करने की वजह से। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि उनको अपना वो बनाओ, टारगेट बनाओ, उनके जैसा बनने की कोशिश करो। तो इस आयत में जो है चेहरा अल्लाह को सौंपने से क्या मुराद है? कि जिसने अपना चेहरा अल्लाह को सौंप दिया, अस्लम वजहहु लिल्लाह, जिसने अपना चेहरा अल्लाह को सौंप दिया, वह मोहसिन, और वह बहुत मोहसिन है। मोहसिन हसीन से है, एहसान करने वाला, नेक मामला करने वाला। तो इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी कोई भी चीज़ किसी को भी दें तो फिर उस पर हमारा हक नहीं रहता। जब हम अपनी कोई भी चीज़ किसी को दे दें तो फिर उसको हमारा उस पर हक नहीं रहता। यहाँ पर चेहरे से मुराद क्या है कि जो कुछ भी हमें अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, हाँ, ये सारा कुछ हमने अल्लाह ही को सौंपना है। हाँ, अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही का दिया हुआ है और अल्लाह ही को देना है वापस। तो लिहाजा अगर इसको हम अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक इसको चलाएंगे, अल्लाह के तरीके पर चलाएंगे, तो फिर ये ऐसा है कि फिर हमारी मर्ज़ी ख़त्म हो जाती है। फिर हमारी मर्ज़ी ख़त्म हो जाती है, यानी हमारा जो हर अमल होगा किसके मुताबिक होगा? अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। हाँ, तो फिर जब इंसान हर अमल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करेगा, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं, सब अल्लाह का दिया हुआ है,
हाँ, जो भी अल्लाह ताला ने हमें आँख, नाक, कान, ज़ुबान, ये पूरा जिस्म जो दिया है, ये हमारे पास एक अमानत है अल्लाह की दी हुई। अब जिसने इस अमानत का हक़ अदा कर दिया, इसको वाकई अमानत समझा और फिर इस पर अपना हक़ ना समझा, हमें तो सिर्फ मर्ज़ी मिली हुई है, इख्तियार दिया हुआ है अल्लाह ने, लेकिन उस इख्तियार को भी सिर्फ दुनिया की हद तक। जब इंसान की आखिरी वक्त से, मौत के वक्त से उसका इख्तियार ख़त्म, वो इख्तियार अल्लाह के हाथ में चला जाता है, तभी कोई इंसान कुछ कर सकता है। सांस फंस गई गले में, कोई निकाल नहीं सकता। अब वो उस हालत में 10 दिन 15 दिन इंसान कितने भी साल उसमें पड़ा रहे, कोई उसकी मुश्किल हल नहीं कर सकता। कोई कर सकता है हल मुश्किल? किसी भी मरने वाले के वक्त, जो मौत के वक्त उसका हाल होता है, आप में से हर एक ने देखा होगा, क्या उसकी कोई मुश्किल दूर कर सकता है? कोई चाह कर भी नहीं दूर कर सकता। डॉक्टर भी क्या कह देते हैं, बस खिदमत करिए, दुआ करिए। उस वक्त कितना बड़ा मौजज़ा होता है वो इंसान कि जो सारी ज़िंदगी अपने जिस्म को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाता रहा, आज कितना बेबस पड़ा हुआ है। हाँ, ना ज़बान हिल सकती है, ना हाथ हिल सकते हैं, ना पैर हिल सकते हैं, हाँ, ना आँखें भी लास्ट में खड़ी हो जाती हैं, वो भी नहीं हिलती हैं। सिर्फ एक दिमाग चल रहा होता है, लेकिन वो इजहार कुछ नहीं कर सकता होता। तो उसने, अब ये एक मिसाल है ज़िंदा कि जो लोग पास खड़े होते हैं कि देखो ये सारी जो हमारा जिस्म है, पूरे का पूरा हर चीज़ अल्लाह की हुक्म की ताबे है, अल्लाह ने दिया हुआ है और अल्लाह का इस पर इतना कंट्रोल है। लेकिन दुनिया में जो 50-60 साल हमें तंदुरुस्ती की हालत में मिलते हैं, उस पर अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है, मर्ज़ी दी है कि चाहे तो इनको मेरे हुक्म के मुताबिक चला लो, चाहे इनको अपनी मर्ज़ी के, अपनी ख्वाहिशात के पीछे चला लो। लेकिन एक वक्त आएगा कि अल्लाह दुनिया में ही दिखा देते हैं कि जब इंसान, हर बंदा जब मौत के बिस्तर पर होता है, फिर किस तरह से इतनी हुक्म भी नहीं होता कि वो अपने पैर मार ले, हाँ, पैर रगड़े या अपनी ज़बान से कोई इजहार कर दे अपनी तकलीफ़ का। क्यों? सब अल्लाह के हुक्म के ताबे है। अल्लाह का हुक्म नहीं होता कि वो कुछ ज़बान खोल सके। तो ये हमें सिखाना, यानी ये जो हालत होती है, इससे मुराद क्या है कि हमें सिखाना चाहते हैं जो उस वक्त लोग अपनी जवानी में, अपनी ताकत में होते हैं, कि देखो ये वक्त तुम्हें सिखा रहा है कि तुम्हारे ताबे कुछ नहीं है, तुम्हारा पूरा जिस्म भी अल्लाह के ताबे है। अब लिहाजा जिसने दुनिया में होशो हवास में रहते हुए, पूरी ताकत में रहते हुए, इन सब चीज़ों को अल्लाह के हुक्म के ताबे कर दिया, फर्मा बरदार कर दिया, जैसे अल्लाह ने कहा उस तरह से इनको इस्तेमाल किया। जो सुनने को कहा वो सुना, जो देखने को कहा वो देखा, हाँ, जो सोचने को कहा वो सोचा, जो कहने को कहा वो कहा, अपने आप को बचा बचा कर रखा। तो वो क्या है, फ़मन अस्लम वजहहू लिल्लाह, जिसने अपने चेहरे को सुपुर्द कर दिया अल्लाह के लिए, वह मोहसिन, वही मोहसिन है, वही सबसे हसीन है। अल्लाह की फरमा बरदारी ऐसी करो जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, उनको मॉडल बनाया जा रहा है। वत्तख़ज़ इब्राहीम खलीला, फिर जो उनके जैसा बनने की कोशिश करेगा, फिर अल्लाह ने जो उनको मकाम और मर्तबा दिया, फिर उन लोगों को भी वही मिलेगा। वलिल्लाही, यानी हम सब के लिए क्या हुक्म है यहाँ पर कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर चलो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े को अपनाओ। और उनका तरीक़ा क्या था? सिर्फ़ एक अल्लाह की रज़ा, एक अल्लाह के लिए उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, शहर, वतन, वालिदैन सब छोड़े सिर्फ़ अल्लाह के लिए। और फिर कितना कितना लंबा सफ़र किया, कहाँ उनका इराक़, कहाँ पर शाम, कहाँ पर मिस्र, कहाँ पर फिर फ़लस्तीन, कहाँ फिर उसके बाद मक्का। और ये पूरे सफ़र उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तय किए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कहाँ कहाँ दीन सिखाया उन्होंने। और फिर वहाँ जाके अपनी औलाद को भी बसा दिया ऐसी जगह पर। क्यों? अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह ने उनको बताया कुछ नहीं था कि क्यों जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन उनको सिर्फ उनकी ओबीडियंसी, उनकी जो उनके अंदर फर्मा बरदारी थी, वो देखना मकसूद था कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया वो दूसरा सवाल नहीं करते थे, क्यों नहीं कहते थे। और आज हमारी ज़िंदगियों को देखें कि आज हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे मॉरल इब्राहीम अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, असहाबा इकराम, कौन है हमारे मॉरल? हम तो एक नफ्स का, ख्वाहिश का बंदा बने हुए हैं। तो नफ्स का बंदा बनने से रोका जा रहा है,
ख्वाहिशों का बंदा बनने से रोका जा रहा है, बल्कि किसके बंदा बनो? अल्लाह के ग़ुलाम बनो। और कैसे ग़ुलाम बनो? देखो जैसे ये नबी अलैहिस्सलाम थे, जैसे ये लोग गुज़रे हैं, तुम भी इनके जैसे बनने की कोशिश करो और फिर उसका तुम बदला आखिरत में अच्छा पाओगे और वहाँ तो तुम्हें यही अमाल काम आएंगे। किसी को इंसान की कोई दूसरे नेकियां, कोई दूसरी ख्वाहिशें, कोई दूसरे गुमान वो पढ़ के भेज देंगे, वो खाने बना के भेज देंगे, घर वाले कपड़े भेज देंगे, ये सब ख्वाहिशात हैं। इतना कुरान पढ़ के बख्श दो, इतने बच्चों को खाना खिला दो, इतना उनके तस्बीहात करो, ये जितने भी हमारे पास ये खुराफात किए जाते हैं ना, ये कुछ काम नहीं आने वाले। सबसे पहले तो इंसान के अपने अमाल होंगे। हनीफ कहते हैं, हनीफा का माना क्या है? इब्राहिम हनीफा। हनीफ उसको कहते हैं जो पूरी कायनात को कट करके अल्लाह का बन जाए, यानी किसी की परवाह ना करे, अल्लाह के हुक्म के आगे या अल्लाह ताला की जो हुक्म है उनके आगे किसी की परवाह ना करे, सिर्फ अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह के हुक्म को देखे, तो वो है हनीफ। तो हनीफ बनने के लिए कहा जा रहा है कि जो किसी की परवाह ना करे, सिर्फ अल्लाह के हुक्मों को देखे और जहाँ उसको अल्लाह का हुक्म पता चल जाए फिर फौरी उसको पूरा करने की कोशिश में लग जाए। चाहे वो इबादत हैं, चाहे वो कोई भी दूसरे अमाल हैं हमारे दुनिया के करने के, चाहे वो हमारे अखलाक हैं, उन सब में अल्लाह का हुक्म कि अल्लाह हमें किस तरह रहने के लिए, किस तरह हमें दूसरों के साथ बर्ताव करने के लिए कहते हैं। और अक्सर हम में से क्या करते हैं लोग, अक्सर हम में से लोग ये करते हैं कि जब भी कोई बात सुनते हैं, हाँ, कुरान की या अल्लाह के हुक्म की, उसके आगे क्या करते हैं? बहाने बनाने शुरू कर देते हैं। हाँ, कोई कहता है मेरे शौहर ऐसे हैं, वो नहीं करने देते जी। कोई कहता है मेरा माहौल ऐसा है, मैं घर में ऐसे में रह रही हूँ। कोई कहता है मैं शहर में ऐसे में रह रही हूँ, लिहाजा इसलिए मैं वहाँ पर ये रहकर ये काम नहीं कर सकती। तो अक्सरियत जो है हम में से क्या है? बहाने खोर है। अक्सर हम नाकाम चोर हैं, करना नहीं चाहते और हमेशा दूसरों का उज़्र बना ले। और इस आयत में हमें किन चीज़ों की तरफ उभारा गया है? क्या हमारे लिए मैसेजेस हैं? एक तो ये है कि नीयत अच्छी होनी चाहिए, इखलास होना चाहिए हर अमल के अंदर, वो बहुत अहम है। हाँ, चाहे इबादतें हैं, चाहे लोगों के साथ मामलात हैं, चाहे आपस के देन लेन हैं, कि हर अमल हमारा इखलास के साथ होना चाहिए, अल्लाह के लिए होना चाहिए, किसी और को उसमें शरीक नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है? इब्राहीम यानी उनके तरीके के मुताबिक होना चाहिए, जिस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम खालिस थे अल्लाह के लिए, इसी तरह से हम सबको भी अल्लाह के लिए खालिस होने की ज़रूरत है। क्योंकि बाज़ वक़्त हमारे अंदर शिरक तो नहीं, बाज़ वक़्त हम सोचते हैं कि हम शिरक तो नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर जो बुत बने हुए हैं हमारे अपने नफ्स के, अपने ख्वाहिशों के, तो वो हमें नज़र नहीं आते। लिहाजा उन बुतों को भी तोड़ने की कोशिश करनी है कि जो नफ्स कहता है उसको काटो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो दुनिया से मुकाबला किया, लेकिन आज हम अपने नफ्स का मुकाबला नहीं कर सकते। नफ्स नहीं चाहता, मेरा दिल नहीं चाहता, थोड़ा सा लोगों को देखते हैं और फौरी फिसल जाते हैं, लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। हाँ, लोग फिर जहन्नम में भी जाएंगे ना। क्या कहा था अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से कि चुन लो जन्नत के लिए अपनी औलाद में से, तो कितने, और जब आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा तो 999 से एक, 999 जहन्नम के लिए। ये वही लोग हैं जो दुनिया में लोगों को देखकर अपना माबूद बनाते हैं, जिन्होंने लोगों को अपना माबूद बनाया हुआ है, ख्वाहिशात को अपना माबूद बनाया हुआ है। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये लोगों की परवाह नहीं की थी, लोगों की परवाह नहीं करना है। हाँ, और ना अपने नफ्स की परवाह करना है। परवाह किसकी करना है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की करना है कि मुझे उसके सामने खड़े होना है, उसके सामने मुझे जवाब देना है। तो यौमुल हिसाब के दिन मेरा, आपका, हर एक का अल्लाह से सामना होगा और हर इंसान को एक एक को उसके अमालों के बदले में अल्लाह के पास से उनको अजर मिलेगा। हाँ, उस दिन को सामने रखते हुए अगर हम दुनिया में ज़िंदगी गुजारेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अगर उस दिन को ख्वाब ख्याल समझेंगे, अभी तो बहुत दूर है, जवानी पड़ी है, बहुत वक्त पड़ा है, तो फिर उस दिन नाकामयाबी के सिवा कुछ नहीं होगा।
वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ही के लिए आसमानों में जो कुछ है, व मा फिल अर्द, और जो कुछ ज़मीन में है, वकान अल्लाह, और हैं अल्लाह ताला बिकुल्ली, साथ हर चीज़ के, शैइन चीज़ के, मुहीता, अहाता किए हुए, यानी तमाम ज़मीनों आसमान के मालिक अल्लाह ताला हैं। और इस ज़मीन व आसमान के दरमियान जो कुछ भी है वो आकिल है, गैर आकिल है, जानदार है, बेजान है, उसके भी मालिक अल्लाह ही सुब्हाना ताला है। हर चीज़ को अल्लाह ने घेरा हुआ है। हाँ, तो कोई चीज़ें अल्लाह के घेरे से नहीं निकल सकती हैं, तो हम कहाँ से निकल जाएंगे? जब ज़मीन व आसमान का अल्लाह ने अहाता किया हुआ है, मालिक वो है, हाकिम वो है, तो किस लिए हमारी मर्ज़ी, किस लिए ये दुनिया का डर, किस लिए अपनी ख्वाहिशात? क्योंकि ये ख्वाहिशें भी क्या हैं, इंसान को गिरा देने वाली होती हैं, उसको तबाह कर देती हैं। जब इंसान ख्वाहिशों का बंदा बन जाता है तो न बंदों की ग़ुलामी, न बंदों का डर, और न ही ख्वाहिशों की ग़ुलामी, बल्कि किसकी ग़ुलामी करनी है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। किसकी पैरवी करनी है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को सुनकर अमल की तौफ़ीक़ दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।